नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विकल्प एवं उत्तर सहित प्रस्तुत हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने मित्रों व अन्य साथी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, चैतन्या वेंकटेश्वरन। ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 2017 से एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की स्त्रियां भाग लेती हैं। जो महिलाएं इस प्रतियोगिता की विजेता होती हैं, उसको एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें चैतन्या वेंकटेश्वरन विजेता बनकर ब्रिटेन की एक दिन की उच्चायुक्त बनी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। इस कार्ड से दलित, पिछड़ों व गरीबों को काफी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने मानो एटीएम की शुरुआत कर दी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानो एटीएम की शुरुआत की गई है। यह मानो एटीएम विशाखापत्तनम में भारत पेट्रोलियम के आउटलेट से शुरू किया गया है। मानो एटीएम के माध्यम से लोगों की बैंक से संबंधित सभी गतिविधियों में मदद की जाएगी। अगला प्रश्न है, पोलैंड की किस खिलाड़ी ने 19 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, इगो स्विएंटेक। पोलैंड की इगो स्विएंटेक ने 19 वर्ष की अवस्था में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। इसके पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा कर दी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, चीन। चीन द्वारा कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा कर दी गई है। 150 से अधिक देश अब तक इस पहल से जुड़े हुए हैं। 2021 तक कोविड-19 की 2 बिलियन वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, असम। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जाना है, जिससे कि वो सभी आत्मनिर्भर हो सकें। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीकांत दत्तारे। भारतीय मूल के श्री श्रीकांत दत्तारे को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी और नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था के साथ समझौता किया गया है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, इफ्को। इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के साथ कृषि प्रौद्योगिकी और नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती द्वारा समझौता किया गया है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में बीके नेकई इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ ने 2020 में माल से संबंधित व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, 9.2%। डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल से संबंधित व्यापार से 9.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर रोबर्टो अजेवेडो हैं। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता की जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर को भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई गई। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति
नामक आंदोलन चलाया था।